हेलो दोस्तों, आज हम एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि एक जापानीज मूवी है और इस मूवी की कहानी बहुत ही इमोशनल है। मूवी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है आकितो। आकितो सुसाइड करने की सोचता है। तभी वो एक लड़की को नोटिस करता है जो कि बैठकर ड्राइंग कर रही थी। तो आकितो उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम क्या ड्राइंग कर रही हो? तो लड़की कहती है, मैं हेवन की ड्राइंग बना रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी मरने वाली हूँ और हेवन में चली जाऊंगी। ये सुनकर आकितो कहता है, तुम्हें ऐसी मजाक नहीं करना चाहिए। तो लड़की कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। 6 मंथ के अंदर मैं मरने वाली हूँ। मेरे अंदर जो बीमारी है बहुत ही रेयर है और ये लाखों में एक को होती है। ये सुनकर आकितो कहता है, फिर से मिलेंगे। ये सुनकर लड़की कहती है, क्या तुम हैरान नहीं हुए? तो आकितो कहता है, क्या? तो लड़की कहती है, कुछ नहीं। आकितो कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रही है? तो लड़की कहती है, नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ हेवन देखने के लिए। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर स्कूल में आकितो ड्राइंग कर रहा है। उसको ड्राइंग करना बहुत ही पसंद है और वो ड्राइंग में बहुत अच्छा भी है। तो टीचर उसके पास आता है और एक आर्ट एग्जीबिशन में एक आर्ट डालने के लिए कहता है। आकितो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, मैं बहुत ही मेहनत करूंगा। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रहा था तभी उसके दिल में बहुत ही दर्द होता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसे कहता है, तुम्हारे दिल में ट्यूमर है, ये बहुत ही रेयर केस है, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 साल है। ये सुनकर तो आकितो की दिल ही टूट जाता है और वो कंपटीशन की पोस्टर को फाड़ देता है। अगली सुबह जब वो क्लासरूम में उस लड़की की ड्राइंग बना रहा था तभी उसे याद आता है उस लड़की ने कहा था कि वो बहुत ही एक्साइटेड है हेवन जाने के लिए। तो आकितो सोचता है, वो हेवन जाने के लिए इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है? अपनी मौत के बारे में जानकर भी इतना खुश हो कैसे हो सकता है? तो उसी जगह पे जाता है जहाँ पर वो दोनों मिले थे, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होती है। तो आकितो सारा हॉस्पिटल ढूंढने लग जाता है। तभी अचानक से वो लड़की आकितो के सामने आ जाती है और ये लड़की भी हैरान हो जाती है आकितो को देखकर। इसके बाद उसे अपने रूम में लेकर आती है जहाँ पर आकितो उस लड़की की नेम प्लेट देखती है जहाँ पर लिखा हुआ था हारुना साकुराई। आकितो रूम में जाकर देखता है कि बहुत सारी ड्राइंग की चीज और बहुत सारे पेंटिंग वहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद आकितो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम हारुना है? तो लड़की कहती है, हाँ, हारू का मतलब है स्प्रिंग और स्प्रिंग में ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए पेरेंट्स ने मेरा नाम हारुना रख दिया। आकितो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और पता चलता है दोनों ही 70 ईयर्स ओल्ड है और दोनों को ही ड्राइंग की शौक है। आकितो उसे ट्यूमर के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बता पाता। हारुना कहती है, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? वेट, मैं ही बताती हूँ, तुम फ्यूचर में एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो। और कहती है, मैं भी पेंटर बनना चाहती हूँ और मैं आर्ट कंपटीशन भी जीतना चाहती थी, लेकिन मैं तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर आकितो को देखकर कहती है, क्या तुम मेरे लिए वो कंपटीशन जीत सकते हो? लेकिन आकितो इसके बारे में कुछ नहीं कह पाता है। आकितो उसकी ड्राइंग बुक देखते देखते एक लड़की को देखता है। वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है? देखकर लग रहा है तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो। हारुना कहती है, एक टाइम पे हम दोनों बहुत ही क्लोज थे। ये सुनकर आकितो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम दोनों फ्रेंड नहीं हो? तभी हारुना मेडिसिन लेने की टाइम हो जाती है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह पाता है। फिर आकितो जाने लगता है और जाने के वक्त हारुना से कहता है, मैं तुम्हारा ड्राइंग्स और भी देखना चाहता हूँ, क्या मैं फिर यहाँ पर आ सकता हूँ? तो ये सुनकर हारुना खुश हो जाती है और कहती है, समझो तुम्हें परमिशन मिल गया है, लेकिन आने वक्त मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आना। तो आकितो कहता है, कैसा गिफ्ट? तो हारुना कहती है, जिसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर सारी चीजों को ड्रॉ करके मैं बोर हो गई हूँ। तो आकितो कहता है, ठीक है। रूम से बाहर आकर आकितो मुस्कुराने लगता है। हारुना से मिलकर उसकी सारी परेशानी दूर हो जाता है। अगली सुबह जब वो स्कूल से घर जा रहा था उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है, बाइक एक्सीडेंट के वक्त से तुम बहुत ही बदल गई हो। लेकिन इसके बारे में आकितो कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। और ये समझ सकते हैं कि आकितो उसके ट्यूमर के बारे में उसके फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं बोला है। हॉस्पिटल जाने से पहले आकितो एक फ्लावर शॉप में आता है फ्लावर लेने के लिए, जहाँ पर शॉपकीपर कहता है, तुम्हें कौन सी फ्लावर चाहिए? हर एक का कलर एक मीनिंग कहता है, जहाँ पर पिंक कहता है कि ग्रेटिट्यूड की, और ऑरेंज मतलब सहन शक्ति, और येलो का मतलब है सुंदरता, और सारे एक साथ एक उम्मीद की किरण कहता है। तो आकितो कहता है, तो फिर मुझे एक एक करके साड़ी दे दो। इसके बाद वो फ्लावर्स लेकर हारुना के रूम में जाता है, जहाँ पर वो नॉक भी करता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो अंदर वो चला जाता है और देखता है कि हारुना सो रही है। तो फ्लावर रखने जाता है और तभी पास में एक ड्राइंग को देखता है। उसे ही देख रहा होता है तभी हारुना जाग जाती है और कहती है, तुम्हें बिना परमिशन के किसी लड़की के रूम में नहीं आ जाना चाहिए था।
आखिर तो माफी मांगता है और साथ में फ्लावर हारूना को देता है। हारूना फ्लावर देखकर बहुत ही खुश होती है और आखिर तो कहता है कि ये फ्लावर का मतलब है कि उम्मीद। फिर वो हारूना को देखकर सॉरी कहता है मुझे शायद ये बात अभी नहीं कहना चाहिए था। तो हारूना कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें पता है मेरा इलनेस एक जादुई शब्द है, जिसने भी मेरे बारे में सुना वो मेरे से दूर चला गया, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर। फिर वो आखिर तो उसे कहती है क्या तुम कुछ पीना चाहोगे। इसके बाद जब दोनों बाहर निकलता है तभी वहाँ पर हारूना की हेड नर्स आ जाती है। हेड नर्स आकितो को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम के बाद हारूना से कोई मिलने आया है। हेड नर्स कहती है हारूना की फिजिकल टेस्ट शुरू होने वाली है, तो आकितो जाने लगता है। तो हेड नर्स आकितो से कहती है क्या तुम प्लीज यहाँ पर दोबारा आ सकते हो। अगले दिन देखते हैं जहाँ पर आकितो स्कूल आया होता है और आर्ट क्लास में जा रहा होता है। तभी पीछे से आर्ट टीचर उसे कहता है आकितो तुमने कंपटीशन छोड़ दिया है, लगता है तुम भाग रहे हो, छोड़ो जाने दो। इसके बाद आकितो उस आर्ट टीचर से पूछता है क्या आप ओबा जूनियर हाई स्कूल से हो। तो टीचर कहता है हाँ। तो आकितो पूछता है क्या आप हारूना को जानते हो जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी। तो टीचर कहता है मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, वो बहुत ही कम आती थी, मैंने सुना है कि उसको बीमारी है। उसकी शायद एक क्लोज फ्रेंड भी है, उसका नाम शायद मियूरा होगा। तो आकितो जल्दी से मियूरा के पास जाता है और हारूना के बारे में पूछता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम और हारूना बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। हारूना अब हॉस्पिटल में है और उसके साथ कोई मिलने नहीं आता है, अगर तुम उसके पास जाओगी तो खुश होगी। मियूरा कहती है अच्छा तुम उसके दिल जीतना चाहते हो। तो आकितो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज मिलने आ सकती हो। तो मियूरा मना कर देती है और कहती है मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकती, जब से मैं हाई स्कूल आई हूँ तब से मैं उससे नहीं मिली हूँ और मुझे ये भी नहीं लगती है कि वो मुझसे मिलकर खुश होगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हारूना को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त को याद कर रही थी और रो रही थी। इसके बाद आकितो को दिखाया जाता है जो कि घर आ गया होता है। उसकी मॉम उसको पूछ रही होती है तुम आर्ट क्लास नहीं गए ना। एरी पूछ रही थी और तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंतित हो रही थी, क्या तुम अपने बारे में उन लोगों को कुछ नहीं बताया है। तो आकितो कहता है नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद उसका डैड उसके रूम में आते हैं और आकितो के साथ समय बिताना चाहते हैं, इसलिए फैमिली ट्रिप के लिए पूछता है, लेकिन आकितो जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि डैड मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ और इस टाइम पे मेमोरीज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जाने के लिए मना कर देता है। अगले सुबह देखते हैं आकितो फिर से हारूना से मिलने के लिए फ्लावर लेकर आता है। इसके बाद आकितो उससे पूछता है क्या तुम किसी से मिलना चाहती हो, किसी दोस्त में जिसकी तुम बात की थी। तो हारूना कहती है मेरे डैड से। तो आकितो पूछता है क्या तुम उससे नहीं मिली हो। तो हारूना कहती है पिछले 5 सालों से। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जब से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हूँ हर एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए आते थे, जितने भी काम हो वो मिलने ज़रूर आते थे। उनको कैंपिंग ट्रेकिंग घूमना बहुत ही पसंद है और मैं तो जन्म से ही ऐसी हूँ और उनके साथ कभी मैं नहीं जा पाई। इसके बाद आकितो जाने के वक्त हेड नर्स से मिलता है और उससे कहता है क्या आप हारूना के मॉम और डैड को बुला सकते हैं, वो अपने डैड को देखना चाहती है, तो क्या आप उसके डैड और मॉम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हेड नर्स कहती है उसकी मॉम तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं ही उसकी मॉम हूँ। ये सुनकर तो आकितो हैरान हो जाता है। इसके बाद हारूना की मॉम कहती है हारूना की डैड एक एक्सीडेंट में मारा गया है। एक दिन जब हारूना को डॉक्टर से परमिशन मिलता है तो और अपने डैड के साथ बीच पे जाने के लिए तैयार होती है। हारूना चाहती थी अपने पापा के साथ ट्रिप पे जाने के लिए, इसलिए अपनी खराब बीमार के बारे में अपने डैड को नहीं बताई। लेकिन रास्ते में हारूना बीमार होने लगती है और उसकी डैड भी घबरा जाते हैं और इसे पूछते हारूना क्या हुआ है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें हारूना तो बच जाती है लेकिन उसकी डैड मर जाता है और इसी वजह से हारूना इस सब का जिम्मेदार अपने आप को करती है और खुद को कभी माफ नहीं कर पाती है, इसलिए अपने आप को वो दुनिया से छुपा लेती है। लेकिन जब मैंने तुमको पहली बार देखा मैं बहुत ही खुश हुई थी, तुम हमेशा उसके दोस्त बन के रहना। इसके बाद देखते हैं आकितो घर पे सब सोच रहा होता है और सोचते सोचते इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो रूम से जब बाहर आता है देखता है कि उसकी मॉम और डैड बातें कर रहा है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है मैं हैरान हूँ, आकितो अपनी बीमारी के बारे में जानता है लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहा है, उसे पता है उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और ये कहने के बाद उसकी मॉम रोने लगती है और उसके डैड भी इमोशनल हो जाते हैं और ये सब आकितो भी सुन रहा होता है। इसके बाद अगले सुबह की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितो बस स्टैंड पे उसकी दोस्त एरी को देखता है, साथ में और एक दोस्त भी होता है लेकिन आकितो उस तरफ नहीं जाता है। इसके बाद देखते हैं आकितो उसी फ्लावर शॉप में फिर से जाता है जहाँ पर आकितो को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर शॉपकीपर कहती है
शायद वो इंसान बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए तुम स्कूल स्किप कर रहे हो, तो तुम 5 की फ्लावर्स की जगह 6 फ्लावर ले जाओ। और ये 6 फ्लावर्स का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो आकितो फ्लावर्स लेकर हारुना को दे देता है। हारुना देखती है यहाँ पर 6 फ्लावर्स है, यहाँ पर 1 फ्लावर एक्स्ट्रा है, तो इसकी कारण वो आकितो से पूछती है। आकितो कहता है मैं रेगुलर जा रहा हूँ ना, इसलिए शायद वो मुझे एक्स्ट्रा फ्लावर दे दिया है, लेकिन आकितो सच नहीं कह पाता है। इसके बाद हारुना अपनी न्यू फोन आकितो को दिखाती है और कहती है ये मुझे मॉम ने दिया है। तो आकितो कहता है हेड नर्स से तुम्हारी मॉम है ना। ये सुनकर हारुना कहती है लगता है तुम्हारे साथ उनकी बहुत सारी बातें हुई है। हारुना फ्लावर्स की फोटो खींचती है और कहती है जब मैं ठीक हो जाऊंगी ये सब सोशल मीडिया में अपलोड करूंगी। और आकितो को और भी फोटो दिखवाने लग जाती है। इसी बीच में दोनों पास आ जाते हैं। इसके बाद जब हारुना उसे देखने लगती है तभी आकितो फ्लावर रखने चला जाता है। इसके बाद हारुना आकितो से अपनी फ्रेंड्स के बारे में पूछती है और साथ में फर्स्ट लव के बारे में भी पूछने लग जाती है। यहाँ पर आकितो कहता है मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन बचपन के एक दोस्त थे, उसका नाम ईरी है, लेकिन हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हारुना समझती है कि आकितो ईरी से प्यार करता है, इसलिए वो कहती है शायद तुम इसी वजह से वहाँ पर टेरेस पे खड़े हुए थे। इसके बाद आकितो पूछता है तुम्हारे बारे में क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तो हारुना कहती है मुझे डर लगता है, मुझे पता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और शुरू होने से पहले जब ख़त्म हो जाए तो प्यार करना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो फ्यूचर है, मैं चाहती हूँ कि तुम लंबी लाइफ जियो। आकितो कहता है गलत है और कुछ कहने से पहले हारुना कहती है मैं हेवन से देखूंगी तुम किसके प्यार में पड़ो और मैं देखूंगी कि तुम बूढ़े होकर कैसे लगते हो। लेकिन आकितो अपने मन के बात कुछ नहीं कह पाता है और नहीं कह पाता है उसकी बीमारी के बारे में, और ये भी नहीं कह पाता है कि वो उसको लाइक करता है। इसके बाद आकितो कहता है मैं रोज़ तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। तो हारुना कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद देखते हैं आकितो हारुना से हमेशा बात कर पाता है। पहले तो उसे हॉस्पिटल जाकर हारुना से बात करना पड़ता था, लेकिन अब फ़ोन आ गया है और वो हमेशा हारुना से बात कर पाता है। और हारुना से मिलने के लिए कभी कभी वो हॉस्पिटल भी जाता है और इसी तरह वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। ऐसे ही एक दिन आकितो हारुना से पूछता है समर वैकेशन आ रहा है, क्या तुम कुछ करना चाहती हो। हारुना कहती है मुझे फायरवर्क्स बहुत ही पसंद है, मैं सामने से देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो नहीं जा सकती, फिर भी यह से दिख जाता है वो। तो आकितो कहता है तो फिर इस साल मैं भी तुम्हारे साथ देखूंगा। हारुना कहती है क्या सच। तो आकितो कहता है हाँ सचमुच। तो हारुना कहती है तो फिर मुझको प्रॉमिस करो। आकितो कहता है तो फिर पक्का वादा रहा 20 अगस्त। तभी आकितो घड़ी की तरफ देखता है कि बहुत ही लेट हो चुका है। हारुना कहती है क्या हुआ। तो आकितो कहता है आज दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान है। तो आकितो हारुना के बाइक कह के वहाँ से जल्दी चला जाता है। आकितो अपने दोस्तों से कैफे में मिलता है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिउरा काम करती है। इसके बाद जब सब लोग मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं तभी आकितो के अचानक से दिल में पेन होता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में जब आकितो की होश आता है वो सामने अपनी मॉम और अपनी बहन को देखता है। आकितो उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके दिल में पेन होता है। तो उसकी मॉम उसे उठने के लिए मना करती है और कहती है तुम मूवी थिएटर के पास में बेहोश हो गए थे और तुम 1 हफ्ते से यहाँ पर हो, तुम्हारी कंडीशन और भी खराब हुए थे, इसलिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा और तुम 1 हफ्ते से यहाँ पर हो। ये सब सुनकर तो आकितो हैरान हो जाता है और वो जल्दी से टाइम को देखता है और देखता है कि आज ही 20 अगस्त है और आज ही फायरवर्क्स होने वाला है। तो हॉस्पिटल की विंडो से फायरवर्क्स दिखता है और साथ में हारुना को भी कॉल करता है और हारुना से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं प्रॉमिस नहीं निभा पाया। वही दूसरी तरफ हारुना को भी देखते हैं जो कि अकेली बैठकर फायरवर्क्स देख रही थी। हारुना कहती है कोई बात नहीं, तुम शायद बिजी हो गए समर वेकेशन के लिए, ये सब ईडी की वजह से है ना। आखिर उससे सच बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हारुना कहती है मैं तुमसे खुश देखना चाहती हूँ, फायरवर्क्स कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। आकितो कहता है हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर एक साथ फायरवर्क्स देखेंगे। हारुना कहती है मेरे ऑलमोस्ट 6 मंथ ख़त्म होने वाली है। आकितो कहता है ऐसी बात मत करो, हम लोग ज़रूर देखेंगे एक साथ, तुम्हारे बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करेंगे, तुम हार मत मानो। ये सब सुनकर हारुना इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगती है। हारुना आंसू पोंछकर आकितो से कहती है तुम जानते हो आकितो, सच है कि। फिर वो कुछ कहती है, लेकिन फायरवर्क्स की वजह से आकितो को कुछ सुनाई नहीं देता है। तो फिर से हारुना से पूछता है क्या तुमने कुछ कही। हारुना कहती है कुछ नहीं। इसके बाद अगले सुबह देखते हैं आकितो के दोस्त आकितो से मिलने के लिए आए होते हैं। उसका दोस्त कहता है तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। आकितो कहता है मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। आकितो के दोस्त को बहुत ही बुरा लगता है ये सब सुन के। इसके बाद जब वो बाहर आ रहा था तभी हारुना की मॉम उन लोग के सामने आ जाती है
मतलब हारूना जिस हॉस्पिटल में है, आकितो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। आकितो के इस हालत में देखकर हारूना की मॉम तो हैरान हो जाती है। तो दोनों अकेले में बात करता है। आकितो अपने बीमारी के बारे में बताता है और कहता है ऐसे प्लीज हारूना को मत बताना, क्योंकि जब मैं मेरी बीमारी की वजह से डर गया था उसने मुझे हिम्मत दी और मुझे एक जीने की उम्मीद दी। मैं चाहता हूँ कि वो खुशी खुशी लाइफ जिए। अगर वो मेरी बीमारी के बारे में सुनती है तो परेशान हो जाएगी। तो हारूना की मॉम मान जाती है। अगली सुबह देखते हैं आकितो मिउरा से मिलता है और उसे कहता है तुमको उसके साथ मिलना ही होगी। उसके पास सिर्फ 3 मंथ है, वो भी है कि नहीं है पता नहीं, तुम एक बार उसके साथ मिल लो। इसके बाद देखते हैं आकितो हॉस्पिटल में जाता है और हारूना से उस दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है देखो मैं उस दिन तो नहीं आ पाया, लेकिन आज कौन आया है। इसके बाद मिउरा हारूना के सामने आती है। हारूना को देखकर ही मिउरा भी इमोशनल हो जाती है और हारूना भी इमोशनल हो जाती है। हारूना को देखते ही मिउरा उसको गले लगाती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने आने में बहुत देर कर दी। और दोनों ही बहुत सालों के बाद एक दूसरे को देखकर रोने लगती है। हॉस्पिटल से वापस आने के समय मिउरा आकितो से कहती है हारूना हमेशा ही अकेली रहती थी, बचपन से ही। दूसरे बच्चे उसको अवॉइड करते थे उसकी इलनेस की वजह से। एक दिन मुझसे उसकी मुलाकात हुई और हम दोनों एक साथ रहते रहते दोस्त बन गए और हम दोनों की बॉन्ड बहुत ही मजबूत हो गई थी। लेकिन अचानक से हम दोनों के बीच में दूरियां बनने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो स्कूल भी मिस करने लगी। ग्रेजुएशन के दिन वो मिस कर दिया। तो मैंने उसके लिए एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनाई और उसको दिखाने ले गई और उसे कही थी तुम हार मत मानना हारूना, हम दोनों एक साथ स्कूल में जाएंगे। लेकिन हारूना कहती है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों दोस्त थे और तुम ये सब करके मुझको खुश कर पाओगी। मैं बचपन से ही तुम्हारी जैसे बनना चाहती थी, लेकिन नहीं बन पाई और नहीं बन पाऊंगी भी, और अब मैं बनना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मिउरा कहती है तुम क्या बोल रही हो, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है। और इसी बीच में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और मिउरा वहाँ से चली आती है। ये सब सुनकर आकितो कहता है शायद हारूना तुमको फ्री करना चाहती थी, वो जानती थी वो मरने वाली है, इसलिए वो तुमको निराश नहीं करना चाहती थी। आकितो घर आता है। उसका डैड उससे कहता है तुम्हारी हार्ट ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर मिला है जो कि तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 मंथ स्कूल जाना बंद करना होगा। 3 मंथ का नाम सुनते ही आकितो को याद आता है हारूना के पास भी 3 मंथ है। तो आकितो मना कर देता है और कहता है मैं नहीं कर सकता। उसकी डैड उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आकितो नहीं मानता है। तो उसका डैड निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सुबह की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितो फ्लावर लेकर हारूना के रूम में एंटर करता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर मिउरा भी आई हुई है। बाहर आकर मिउरा आकितो को शो फेस्टिवल की 2 टिकट देती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम हारूना को लेकर वहाँ पर आओ। यहाँ पर एक शो होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि हारूना ये देखे। बचपन में ऐसी एक शो होने वाला था, तभी मैं एक प्रिंस बनी थी और हारूना स्नो वाइट, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से वो नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि वो शो देखे। आकितो कहते हैं हाँ मैं ज़रूर उसको लेकर आऊँगा, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद देखते भी है आकितो हारूना को लेकर आता है। हारूना यहाँ पर बहुत ही एंजॉय करती है और आकितो उसको घुमा घुमा कर सारी जगह दिखा रहा होता है। आकितो हारूना को अपने दोस्तों के साथ मिलवाता है। इसके बाद दोनों एक साथ फोटो भी खिंचवाता है और बहुत सारे अच्छे मोमेंट एक साथ बिताती है। लेकिन देखते हैं हारूना की कंडीशन बिगड़ रही थी। तभी उसके पास अपनी मॉम की कॉल आती है और कहती है अब तुम वापस आ जाओ, आज के लिए बहुत हुआ, शायद तुम बहुत ही थक गई हो। हारूना कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं और कुछ देर यहाँ पर रहना चाहती हूँ। आकितो भी उसकी मॉम से बात करता है और कहता है मैं सेफली हारूना को पहुँचा दूंगा। उसकी मॉम कहती है एज ए हेड नर्स मैं कहूँगी तुमको जल्दी वापस आने के लिए, लेकिन मदर होकर कुछ नहीं कह सकती। तो दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग मिउरा का परफॉर्मेंस देखते हैं। ये सब देखते हुए हारूना की यादें ताज़ा हो जाती है। इसके बाद मिउरा हारूना से मिलने आती है और कहती है तुम यहाँ पर आई हो, मैं बहुत ही खुश हुई हूँ। इसके बाद जब हारूना और आकितो वापस जा रहे होते हैं तब हारूना आकितो से कहती है तुमको थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरा सपना सच हुआ है। आकितो कहता है तुम्हें और एक जगह पे मैं ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो बस रोक देता है। इसके बाद वो हारूना को लेकर बीच के पास आता है। इसके बाद वो हारूना को पीठ पर उठा लेता है और बीच के पास सनसेट को दिखाता है, जिसे देखकर हारूना बहुत ही खुश होती है और कहती है तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। और कहती है अगर मैं मर जाऊँ क्या तुम मुझे स्नो वाइट की प्रिंस की तरह किस कर सकते हो ताकि मैं जिंदा हो जाऊँ, क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर आकितो सॉरी कहता है और कहता है कुछ भी चेंज नहीं होगा, मुझे माफ़ कर देना, और रोने लगता है।
जिसे देखकर हारूना कहती है तुम्हें क्या हुआ है, मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आकितो कहता है मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, मुझे लगा था इस सुन के तुम्हें दुख पहुंचेगा, इसलिए मैंने तुमको नहीं कहा है। इसके बाद वो अपनी बीमारी के बारे में कहने वाला होता है, तभी हारूना उसे रोक देती है और कहती है कुछ मत कहो, आज मैं सिर्फ अच्छी बातें सुनूंगी और मुझे इस पलों को महसूस करने दो। बहुत दिन बीत जाता है, हारूना की कंडीशन और भी खराब हो जाती है। देखते हैं कि आकितो हारूना के रूम में आता है और कहता है तुम क्या ड्राइंग कर रहे हो। तो हारूना कहती है एक सीक्रेट है। आकितो कहता है क्यों नहीं, तो हारूना कहती है नहीं, बाद में दिखाऊंगी। इसके बाद वो आकितो से एक रिक्वेस्ट करती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पोर्ट्रेट बनाओ। तो अगले दिन मिउरा हारूना को तैयार कर देती है। मिउरा कहती है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जैसे एक ब्राइड की तरह। इसके बाद आकितो को देखते हैं जो कि हारूना की पोर्ट्रेट बना रहा होता है। फिर हारूना कहती है तुम्हें याद है उस दिन को जब हम दोनों पहली बार मिले थे, तुम उस दिन मुझसे बात क्यों की थी। तो आकितो कहता है बिल्कुल मुझे याद है, उस दिन मैं बहुत ही परेशान था और तभी मैंने तुमको ड्राइंग करते हुए देखा, जैसे मैंने एक एंजल को देखा हूँ। और तुमसे बात करने के बाद मुझे पता चला जब किसी के पास बस 6 मंथ बचा हो और वो मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरता है, तब जीना कैसा होता है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था, मानो कि मुझे एक जीने की उम्मीद मिली। हारूना कहती है तुम्हें पता है आकितो, उस दिन ही मुझे कहा गया था मेरे पास 6 मंथ है, तब मैं बिल्कुल भी मरने के लिए डर नहीं रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे और कुछ देर जीना है, तुम लोगों के साथ जीना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी जीने की, ताकि मेरा ज़िंदगी और एक सेकंड और कुछ पल बढ़ जाए। जितनी भी पेन हो मैं जीने की कोशिश करूँगी और तुम भी करना आकितो। ये सब सुनकर आकितो भी रो पड़ता है। इसके बाद हारूना ड्राइंग दिखाने के लिए कहती है, तो आकितो उसके पास जाकर ड्राइंग दिखाता है। देखकर हारूना बहुत ही खुश होती है और कहती है बहुत ही खूबसूरत हुआ है। इसके बाद घर जाकर आकितो अपने डैड से कहता है मैं हार्ट सर्जरी करना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ। ये बात सुनकर आकितो की फैमिली रो पड़ता है और बहुत ही खुश होता है। अगले सुबह आकितो जब हारूना के पास जा रहा था, तभी हारूना की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इस वजह से उसे आईसीयू में लेकर जाना पड़ता है और बाहर आकितो उसके लिए वेट करता है। आकितो उसको मैसेज करता है और कहता है तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम अपनी आंखें खोलो, मुझे तुमसे कुछ बताना है। और वो बहुत रोने लगता है। तभी उसके दिल में बहुत ही पेन होता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और आकितो इतनी पेन में भी हारूना को देखता है। हारूना के साथ बिताया हुआ हर एक अच्छे पल को याद करता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर आकितो और मिउरा फ्यूनरल में बैठी हुई है और ये फ्यूनरल हारूना की होती है। हारूना उस दिन ही मर गई। तो मिउरा रोते रोते कहती है तुम उस दिन क्यों नहीं आए जब लास्ट बार के लिए हारूना उठी थी। वो लास्ट बार के लिए तुम्हें देखना चाहती थी, वो बार बार तुम्हारे नाम पुकार रही थी, तुम उस दिन क्यों नहीं आए आकितो। और वो रोते रोते बाहर चली गई। आकितो कुछ नहीं कह पाता है, वो कैसे कहता, वो वही पड़ी था, लेकिन चाकर भी वो हारूना को नहीं देख पाता। कुछ देर के बाद हारूना की मॉम आकितो के पास आती है और हारूना की लास्ट ड्राइंग उसको देती है। इसके बाद आकितो उसी रूम में जाता है जहाँ पर हारूना थी और वहीं पर आकितो हारूना की ड्राइंग बुक देखता है। हारूना उसी रूम की पिक्चर ड्राइंग करती है और लास्ट पेज पे आकितो के लिए लिखी थी, आकितो तुमको थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरा रूम हेवन बन गई है। और कहती है तुमको पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ, सच में बहुत ही खुश हूँ। और देखते हैं कि लास्ट में हारूना 3 फ्लावर्स ड्राइंग करी थी जो कि उस दिन ड्राइंग कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है आकितो सर्जरी के लिए रेडी हो जाता है और ठीक होने के लिए बहुत ही कोशिश करता है। वो अपनी फैमिली को टाइम देता है और साथ में पेंटिंग भी करता है। लेकिन जितनी टाइम बीतता जाता है आकितो की तबीयत खराब होने लगता है और उसे हॉस्पिटलाइज्ड होने पड़ता है। और मिउरा हर रोज उसके लिए फ्लावर लेकर जाती है। मिउरा आकितो के रूम में जाती है और देखती है वहाँ पर आकितो नहीं है, तो छत पे आती है और आकितो वहाँ पर पेंटिंग कर रहा है। मिउरा आकितो से पूछती है तुम कैसे हो, तो आकितो कहता है ट्यूमर फैल गया है, इसलिए मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये सुनकर तो मिउरा रोने लगती है और कहती है ऐसी बातें मत करो। और साथ में हारूना की सोशल मीडिया की पोस्ट भी दिखाती है और देखती है ये पोस्ट वही फूलदस्ता की होती है जो फूलदस्ता उसने हारूना को दिया था। लेकिन लास्ट में हारूना जो पोस्ट की थी उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। आकितो उस पोस्ट को अनलॉक करने की बहुत ही कोशिश करता है। फिर वो हारूना की ड्राइंग बुक देखकर 3 फ्लावर्स लिखता है। फिर वो पोस्ट अनलॉक हो जाता है और उसी पोस्ट में हारूना लिखी थी एक स्टोरी है, जिस स्टोरी में एक लड़की के पास जीने के लिए 6 मंथ है और एक लड़के के पास 1 साल होता है। ये देखकर आकितो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आखिरकार हारूना को ये सब कैसे पता चला। असल में जब आकितो मूवी थिएटर के सामने बेहोश हो गया था
उस टाइम पे आकितो उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था जिस हॉस्पिटल में हारुना थी, और हारुना कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर आकितो को देख ली थी। और आकितो इस कंडीशन के बारे में उसकी मॉम से सारी बात हारुना को पता चल गई थी। उसकी मॉम ये भी बताती है कि आकितो नहीं चाहता है कि हारुना उसकी कंडीशन के बारे में जाने, इसलिए हारुना उसके सामने हमेशा ही एक्ट करती है कि उसको आकितो की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और भी कहती है मेरी जिंदगी में आखिर का 6 मंथ ही सबसे खुशी का पल है, वो भी तुम्हारी वजह से आकितो। और फायरवर्क्स के दिन हारुना इसलिए रो रही थी क्योंकि उसको पता थी आकितो भी उसकी तरह सिर्फ 1 साल जी सकता है। हारुना उस दिन अपनी मन की बात कहती है कि उससे प्यार करती है, लेकिन फायरवर्क्स की वजह से वो आकितो को सुनाई नहीं देता है। हारुना ये भी बताती है कि उसे 6 फ्लावर्स का मतलब पता है, इसलिए वो 3 फ्लावर्स आकितो को देना चाहती है। वही दूसरी तरफ मिउरा को भी पता चल जाती है कि 3 फ्लावर्स का मतलब क्या है, और आकितो भी 3 फ्लावर्स का मतलब गूगल पे सर्च करता है और उसे पता चलता है कि 3 फ्लावर्स का मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिसे देखकर आकितो फुट फुट के रोने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितो सो रहा है और मिउरा उसकी नेल पे कुछ पेंट कर रही है और कहती है हारुना जब आकितो उठेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्या वो इरिटेट होगा कि स्माइल करेगा। फिर दिखाया जाता है 3.5 साल के बाद आकितो की मौत हो जाता है, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि आकितो और हारुना की मौत सेम डे पे होती है। फिर बहुत सालों के बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिउरा 2 फुलदस्ता लेकर कहीं पर जा रही थी, और उसी पोस्ट में वो आकितो की कमेंट देखती है जहाँ पर आकितो लिखता है हारुना आशा करता हूँ तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, मैं अपनी बीमारी से लास्ट तक फाइट करूँगा। मीरा को भी थैंक यू, वो हमेशा ही मुझसे मिलने के लिए आती है और मुझे बहुत ही हेल्प की है, अब उसे जल्दी शांति मिलेगी क्योंकि मैं जल्दी चला जाऊंगा। एक दिन हॉस्पिटल में जब मैं सो रहा था, मिउरा आकर मेरी नेल पे 3 फ्लावर्स पेंट करके गई है, शायद उसको इसका मतलब नहीं पता है। नेक्स्ट टाइम पे इसका मतलब मैं उसको बोल दूंगा और बहुत हंसूंगा। प्रेजेंट में देखते हैं मिउरा ये सब देखकर हंसती है और कहती है 3 फ्लावर्स का मतलब मुझे पता है, इसलिए तो मैंने नेल पे 3 फ्लावर्स पेंट की थी, और उसके हाथों में जो फूलों की गुलदस्ता है उसमें भी 3 फ्लावर्स है, और वो दोनों को ही बहुत ही प्यार करती है। इसके बाद एक आर्ट एग्जीबिशन के हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेंटिंग होता है और उसके पास में ही आकितो और हारुना की नाम लिखा हुआ होता है। और उसी पेंटिंग में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की 3 फ्लावर्स लेकर खड़ी हुई है, जैसे वो किसी की इंतजार कर रही है। और यहीं पर ही ये लव स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही कोई मूवी पे।